एवरीवन, कैसे हैं आप। आज जो हम चैप्टर करेंगे वो है नर्सरी सिलेबस इंग्लिश का। बहुत सारे पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है कि हमने बच्चे को A to Z तो पढ़ा दिया, मेन तो A to Z रहता है या स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर रहता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे ने A to Z पढ़ तो लिया है, लेकिन जब उन्हें पहचानने कहते हैं या कुछ कुछ दिनों में बच्चा भूल जाता है कि A के बाद क्या होता है या B के बाद क्या होता है। तो बार बार हमें ऐसे वर्कशीट करवानी चाहिए जो बच्चे को रिकॉग्नाइज करवाए कि बच्चा वो सब भूले ना। तो इसके लिए हम क्या क्या करेंगे, आज मैं इसी के बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए, मैंने जो ये वर्कशीट बनाई है वो अल्फ़ाबेट को पहचान करवाने के लिए है। फर्स्ट वर्कशीट है सर्कल द सेम लेटर। सबसे पहले देखिए, ये आप इस तरह का वर्कशीट में सर्कल द सेम लेटर ए लिखकर 2-3 को अपोजिट साइड्स में बनाइए और फिर एक करेक्ट साइज में बनाइए और बच्चे से कहिए कि बेटा ये जो लेटर है तुम सेम इस लाइन में पहचान कर सर्कल या स्क्वायर बनाओ। तो और बच्चे को बार बार बोलिए कि तुम साथ में बोलो कि ये क्या लिखा हुआ है। ए, तो फिर जब वो सर्कल कर रहा है तो उसे बोलिए ये क्या है, ये ए है। तो बच्चा का बार बार वो लेटर रिकॉग्नाइज होगा। फिर जैसे यहाँ मैंने बी बनाया है तो बच्चे को फिर ये बाकी सब अपोजिट्स है, तो बच्चे को पहचानने बोलिए कि सही बी कहाँ है और फिर वहाँ उसे सर्कल करने बोलिए। फिर यहाँ सी है तो जैसे यहाँ उल्टा डी लिखा है, ये अलग अलग पैटर्न लिखे हुए हैं, तो बच्चे को करेक्ट पैटर्न पहचान कर वहाँ सर्कल करने के लिए बोलिए जैसे ये करेक्ट है। उसके बाद है मैचिंग। मैचिंग करवाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिससे बच्चा बहुत ही ईजिली तरीके से बार बार रिकॉग्नाइज कर सकेगा और उसे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और वो आसानी से लेटर्स को रिकॉग्नाइज कर पाएगा। जैसे यहाँ पे सी लेटर है तो बच्चे को मैचिंग करने बोलिए कि फिर सी लेटर कहाँ है, वहाँ से वहाँ तक। जैसे यहाँ सी है तो बच्चे को बोलिए कि वहाँ से वहाँ तक मैचिंग करो। तो बेटा सी, फिर उसे बताना है कि ये सी है और उसे मैचिंग करने बोलिए। जैसे ये ए है तो बच्चे को बोलिए बेटा यहाँ ए कहाँ है, तो आप उसे मैच कीजिए। इस तरह से आप वर्कशीट करवाइए। जैसे यहाँ बी है तो बी को बी से, और बार बार बोलने भी साथ में कहिए कि बी कहाँ है, बी को बी से मैच करो। फिर यहाँ ई है तो ई को ई से मैच करो। इस तरह से आप मैचिंग वर्कशीट करवाइए जो बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। उसके बाद है टिक द करेक्ट अल्फ़ाबेट। बच्चे को बताइए कि ये जो पिक्चर बनी हुई है इसका करेक्ट अल्फ़ाबेट क्या है। जैसे ये बी फॉर बॉल है तो यहाँ बी लेटर से वो किससे रिलेटेड है, बी लेटर से बॉल रिलेटेड है, तो वहाँ पे बच्चे को टिक करने के लिए बोलिए। जैसे यहाँ एप्पल का पिक्चर बना हुआ है तो फिर उसे ये तीनों लेटर्स दिखा के बोलिए इसमें बेटा कौन सा है, उसके ऊपर आप टिक कीजिए और बच्चा टिक करने को बहुत एंजॉय करेगा। उसके बाद यहाँ फ़िश की ड्राइंग है तो बच्चे को एफ़ बताइए कि ये फ़िश का ड्राइंग किससे फर्स्ट लेटर कौन सा शुरू होता है, तो बच्चा फिर एफ़ बताएगा, तो फिर वहाँ इसे टिक करने बोलिए। ये एग की ड्राइंग है तो फिर बच्चे को बोलिए कि एग कहाँ है, उसे टिक करने बोलिए। इस तरह आप टिक द करेक्ट अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइज करवाइए। बार बार इस तरह की वर्कशीट कराने से बच्चा ABCD नहीं भूलेगा और प्री नर्सरी की उसकी सिलेबस आसानी से कंप्लीट रहेगी। फिर है राइट फर्स्ट लेटर ऑफ द पिक्चर। यहाँ जो पिक्चर बना हुआ है इसका फर्स्ट लेटर क्या है, तो बच्चे को वो लेटर लिखने बोलिए। जैसे यहाँ बॉल है तो यहाँ B लिखने बोलिए, यहाँ कैप है तो C लिखने, यहाँ बैट है तो इस तरह से उसकी ABCD। और एक साथ आप बहुत सारे अल्फ़ाबेट नहीं कि A से Z तक दे दीजिए या A से G तक M तक दे दीजिए। जैसे 5 लेटर आपने एक दिन में 5 लेटर लिए A से F तक या A से E तक, तो आप उतने ही लेटर्स का वर्कशीट करवाइए और धीरे धीरे आगे बढ़िए और उन्हीं 5 लेटर से अलग अलग वर्कशीट कराइए। क्योंकि आप नए अलग अलग तरह के लेटर्स अगर बच्चे को बार बार एक साथ रिकॉग्नाइज करवाएंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और बच्चा का ब्रेन उतना पावर कैपेसिटी नहीं लेगा, जिससे बच्चा कंफ्यूज रहेगा। तो आप पर डे कोई 5 लेटर्स लेकर उसी की वर्कशीट कराइए, जिससे बच्चे को सीखने में बहुत आसानी हो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।